मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर अपनी मोहब्बतों से नवाजें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान चौधरी हमाद रज़ा एडवोकेट साहब। आज हम इनसे जानेंगे, आज दीपालपुर कचहरी में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें दोहरे कत्ल की वारदात हुई और बाप बेटा मर्डर हो गए। पुलिस ने एक अक्यूज पर्सन अजमत खान को गिरफ्तार कर लिया। हम चौधरी हमाद रज़ा एडवोकेट से जानेंगे कि ये एफआईआर जो है कत्ल की, ये कैसे हुई, कब हुई और इसकी क्या तफसीलात हैं, और आज का दीपालपुर का ये अफसोसनाक वाक़या जो है ये कैसे रुनमा हुआ। जी चौधरी साहब बताइएगा। जी, पिछले साल 2019 में ये एफआईआर दर्ज हुई 5 लोगों के खिलाफ। एक शाहिद है, एक आकिब जावेद है। ये थोड़ा सा यूट्यूब के नाजरीन को बताइएगा कि ये वाक़या क्या था। ये मर्डर एक्चुअली ये पहले पिछले साल एक मर्डर हुआ था नियामत खान का, उसकी एफआईआर दर्ज हुई थी और ये एफआईआर दर्ज हुई थी 5-7 लोगों के खिलाफ। इसमें राजा खान जो आज का मकतूल है, जो आज की वारदात में जिसको बड़ी बेईमाना और बेदर्दी से कत्ल किया गया, वो उसका वालिद बेचारा, उसको नाहक कत्ल किया गया। और उसका एक भाई जो है जाबर खान, वो जेल में है। ये कत्ल का मुकदमा चल रहा था। मुल्जमान जितने भी थे, एक फौजी जैनुल आबदीन और जाबर खान के अलावा बरजमानत थे, जिनकी मैंने अदालत से, मुतलका अदालत से जो है जमानतें बाद गिरफ्तारी करवाई थी। ये केस के पीछे जो आज का खास तौर पे जो वकुआ हुआ है ना जी, इसका जो सिनारियो पीछे है ना, पहले दिन से ही मुद्दई पार्टी का ये मौकफ था कि हमने एक की बजाय 2 लेने, यानी अगर हमारा एक कत्ल हुआ है तो हमने 2 कत्ल करने हैं। और एक उनका नारा था कि हम 7-8 भाई हैं या 9 भाई हैं, तो हमारे 1-2 भाई अगर सजाए मौत भी हो जाते हैं इनके कत्ल में तो हमें कोई परवाह नहीं है। लिहाजा उन्होंने केस में कोई सीरियसनेस शो नहीं की। उन्होंने अपने 1-2 वकला बदले। पहले अख्तर भट्टी साहब थे, फिर रज़ा मुहियुद्दीन साहब आए। इसके बाद मेरे साथ जो वकला थे, मेरे पैनल में मैं था, मेन मतलब के केस को डील कर रहा था। मेरे साथ अरशद महार साहब थे। अरशद महार साहब कोई कैंपेन की वजह से अपना वो टाइम नहीं दे पा रहे। मैं भी चूँकि मेंबर पंजाब बार काउंसिल के लिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं बाकायदगी से इस केस को देख रहा था, वॉच कर रहा था और कोर्ट को अटेंड कर रहा था। लेकिन सूरत हाल ये थी, मेरे अलावा एक और सीनियर काउंसिल थे, चौधरी रियाज साहब थे, एक मलक नजर फरीद साहब थे, साबिका एमपीए हैं। केस को एक्चुअली मैं ही डील कर रहा था। दूसरे लफ्जों में अगर आप देखें तो मेन जो सारा केस है उसको मैं ही देख रहा था। दूसरे वकला कोई अदम दिलचस्पी का इजहार कर रहे थे। इसमें सर, अगर वो अदम दिलचस्पी का, हम में एक बड़ी कोताही है कि हम वकला भी जो है ना, वकालतनामा तो बगैर फीस के दायर कर देते हैं, लेकिन तब तक सीरियसनेस शो नहीं करते जब तक फीस ना ले लें। और असूल ये होना चाहिए कि वकालतनामा उस वक्त तक दाखिल ही नहीं करना चाहिए जब तक आप फीस नहीं ले लेते। एक्चुअली तो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है पंजाब बार काउंसिल के या लीगल प्रैक्टिशनर्स एक्ट के, उसमें चूंकि वो सीरियस नहीं थे हो रहे और उनसे एविडेंस नहीं थी दी जा रही थी। आज एविडेंस के लिए डेट थी। तीसरा एक लड़का है, वो मलिक गालिबन उसका कुछ नाम है, मेरे ज़हन में इस टाइम उसका नाम नहीं आ रहा। उसे भी कुछ चोट आई है, फायर इंजरी की, फायर आर्म की, लेकिन वो बच गया। 2 जो है मौके पे ही अल्लाह पाक को मुंतकिल हो गए, प्यारे हो गए। सर, इट इज द लेक ऑफ सिक्योरिटी। ये कभी वाकया पेश ना आता अगर 2019 में पुलिस ये गैंग बनने ही ना देती। ये सारे गैंगस्टर थे। मैं आज भी कहता हूँ और सरेआम कहता हूँ और कहता रहा हूँ कि ये गैंग बड़ा खतरनाक हवेली के लिए, और हवेली में एक ऐसा माहौल पैदा हो रहा था, लोग इसे समझ नहीं रहे थे। हमें इसे दूर अंदेशी से लेना चाहिए। जब भी एक बच्चा जवान होता है हम तो नजर ही नहीं रखते। ये एक गैंग बन चुका था और नियामत खान एक खतरनाक तरीन इंसान बन चुका था। और जितना ये जाबर खान, और ये भी मुआशरे के लिए कोई अच्छे साबित नहीं थे हो रहे, और ये बहुत अच्छे दोस्त थे। दोस्ती में इनकी ये लड़ाई हुई और लड़ाई में फौजी जैनुल आबिदीन ने कत्ल कर दिया। फौजी जैनुल आबिदीन ने कत्ल, वजह ये बताते हैं जाबर खान की कि इसकी वजह से कत्ल किया। इसको फोन पे कोई इन्होंने पख्तून पठानों ने कोई गालियां शालियां दी, इसने जाके उन्हें कोई लान तान की। वहां से ये फौजी जैनुल आबिदीन को इन्होंने
पश्तो में गालियां देना शुरू कर दी। फौजी जैनुल आबिदीन चूंकि एसएसजी कमांडो था और केपीके में बहुत अरसा रह चुका था, उन दिनों ये अटक में था एसएसजी कमांडो के तौर पे, मतलब अपने यूनिट में जिसमें भी था, कमांडो यूनिट में था गालिबा। होता क्या सर के जैनुल आबिदीन को पश्तो आती थी, उसने कहा था कि मुझे मत मार, मतलब ये गालियां मत दो, मैं आप लोगों का मेहमान हूँ। मेहमान नवाजी क्या करनी, उसने नियामत खान ने बोतल तोड़ी, उसे मारने के लिए दौड़ा, उसने कहा मुझे मत मारो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, मेरे पास पिस्टल है। उस वक्त तक उसने ये कहा। एक्चुअली वीडियोस है इसकी बाकायदा, और पीएफएसए से ये साबित शुदा बात आ गई है कि जो फायर चला था नियामत खान पे वो फौजी जैनुल आबिदीन के पिस्टल से चला था, और वीडियो पे है वो। और उस वीडियो एनालिसिस पे ये रिपोर्ट आई है। इन्होंने 2 फायर लिखवा दिए, चूंकि उसके 2, एक एग्जिट राउंड था और एक एंट्री राउंड था। उन्होंने कहा ये 2 फायर है। मौके पे तो एक्चुअली कोई भी नहीं था, मौके पे मुतलका लोग ही थे। अब जो राजे खान को इन्होंने मारे, राजे खान तो बिल्कुल ही वहां पे नहीं था, इसे सजा मिली है जाबर खान का भाई होने पे। ये सारे दोस्त थे, दोस्तों में देखें आज 2 नस्लें बर्बाद हो रही हैं। आज जितनी बेदर्दी से ये कत्ल हुए हैं सर, मैं आपको बताता हूं कि अगर 2019 में पुलिस हमारे इन बच्चों पे नजर रखती तो कभी ये गैंग ना बनता और कभी ऐसे हालात पैदा ना होते, ना एक नियामत खान फौत होता, ना उसके बाद ये इतनी दुश्मनियां पैदा होती, और ना ही वकला आज इस तशवीश से गुजर रहे होते कि कहीं हमें ना मार दिया जाए। और सर आप जब भी सुनेंगे ना वकला को मारा गया, तो अक्सर वो या अदालत में निकल रहे होते हैं क्लाइंट के साथ या जा रहे होते हैं क्लाइंट के साथ। अच्छा चौर साहब, ये बताइएगा कि आज इन बाप बेटे के कत्ल की वजह से हवेली लखा की जो फिजा है वो बड़ी सोगवार है। हर आदमी जो है वो अफसोस ज़दा है और दुख में मुब्तला है। तो सुनने में आया कि आपकी बार एसोसिएशन जो है उन्होंने भी 11 मार्च के लिए जो है वो स्ट्राइक का ऐलान किया है कि वकला बरादरी जो है वो लेक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से जो है वो कोर्ट्स में पेश नहीं होंगे। तो क्या ऐसा करने से क्या सिक्योरिटी जो है वो पूरी हो जाएगी? और कल को जो केस लगे हुए हैं, बहुत सारे आवाम जो हैं, लोग जो हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं, साइरीन जो है वो रुल जाते हैं। अदालतों का हमारा निज़ाम ही ऐसा है, सुस्त रवि का शिकार है, जबकि आए दिन जो है वो वकला की जो स्ट्राइक्स हैं वो भी चलती रहती हैं। लेकिन ये जो एक पॉजिटिव काज के असूल के लिए ये किया जा रहा है, ये बार एसोसिएशन दीपालपुर ने जो किया है, ये काम तो ठीक है, लेकिन लोगों की परेशानी अपनी जगह। लेकिन इससे क्या खातर खां नतायज बरामद हो गए? क्या डीपीओ उकाड़ा जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में कामयाब होंगे? सर एक बात तो मैं आपको बता दूं सर, कि डीपीओ तो बहुत अच्छा है यार। जो कंसर्न्ड ओकाड़ा का डीपीओ, कंसर्न्ड डीपीओ है ना जी मुतलका, ही इज अ वेरी नाइस गाय, ही इज वेरी नाइस मैन, ही इज वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर। गुड। वो मैंने नहीं देखा कि कभी किसी डीपीओ ने इतनी ली हो। जो अब मैंने तो अपनी तहसील और जिले में देखना है ना सर, उसने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी अच्छी कायम की है। मसाजिद में उसने बाकायदा SHOs जाते हैं, वरना तो खुली कचहरी का इनकाद चल रहा है। अब अगर डीपीओ साहब तो अना का मसला नहीं बनाएंगे, मुझे उम्मीद है, लेकिन हमारे साथ एक मसला ये कि हम जब भी कोई स्ट्राइक करते हैं गुड काज के लिए, लेकिन इदारे जो है ना उसे अपनी अना का मसला बना लेते हैं, और फिर वो हमारा जो है ना वहीं का वहीं सारा किए धरा जो है ना बेकार जाता है। डीपीओ साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जितनी अच्छी आपकी रेपुटेशन है, जितना अच्छा आप काम कर रहे हैं, और जिस कदर आप लोगों से प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, आप लोगों को सिक्योरिटी दे रहे हैं, अगर आप नीचे अपने सबऑर्डिनेट्स को ये कह देना कि अगर कोई ऐसा वाकया पेश होगा तो यू विल बी डिसमिस्ड, नो एनी अदर रिलीफ, नो एनी अदर चांस। और जिस बंदे को ये पता चले ना कि मेरी इस लापरवाही और गफलत की वजह से 3 बंदे जाएंगे और मैं डिसमिस हो जाऊंगा और मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, वो अपनी जान पे खेल के ऐसा वकूआ होने से बचेगा। लेकिन अफसोस ये है कि इन लोगों को परवाह नहीं है। दूसरा सर, हमारे साथ हाई कोर्ट कोऑपरेटिव नहीं है। अगर हमारी हाई कोर्ट और बार काउंसिल, पंजाब बार और ये नुमाइंदे कोऑपरेटिव होते ना सर, हमारे सदर बार कोऑपरेटिव होते पिछले, अब तो चले हो जाएगा उम्मीद है, उनसे पिछले कितने, पाकिस्तान बनने से पहले की तहसील है दीपालपुर, 6 रस्ते आ रहे हैं सर, गेट कहीं नहीं है, 6 रस्ते आ रहे हैं, जिधर से जिसका जी चाहता आता है। पुलिस ने आज तक इतनी कोशिश नहीं की, कंसर्न जो वहां पे गार्ड खड़ी हुई है, स्क्वाड जो इन्होंने खड़ा किया हुआ सिक्योरिटी पर्पस के लिए, एक्चुअली वो वकला की पर्पस के लिए नहीं किया हुआ सिक्योरिटी के लिए, ये सिक्योरिटी है जजेस की।
ना इन्हें अवाम की परवाह, ना इन्हें वकला की परवाह। परवाह है तो इन्हें अपने सरकारी लोगों की परवाह। इन्हें अगर ये परवाह होती कि एक बेगुनाह परिंदा भी मर जाएगा तब भी ऐसी कोई जरूरत ना करता सर, वहां पे कोई शिकार करने की भी जरूरत ना करता। बंदा मारना तो बड़ी दूर की बात है, किसी परिंदे, हलाल परिंदे का भी कुछ जरूरत ना करता, कोई असला लेके अंदर कचहरी के सोचता भी ना। बाकी ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर हड़ताल से हट के भी, स्ट्राइक से हट के भी अगर डीपीओ खुद अगर सोचे तो आज उन्हें रात को नींद नहीं आनी चाहिए। ना सिर्फ डीपीओ को बल्कि पूरे एरिया को नींद नहीं आनी चाहिए। दिल टूटा हुआ है सर, रो रहा है, मैं नहीं रो रहा, आप भी रो रहे होंगे, बच्चा बच्चा रो रहा है। ना सिर्फ हवेली बल्कि पूरी मेरा ख्याल है तहसील रो रही होगी। और जहाँ जहाँ तक ये खबर जाएगी, जिस बच्चे को इन्होंने मारा और जिस बंदे को यकीन करें उनका किसी क्राइम में कोई हाथ ही नहीं है आज तक। अगर कोई जबरदस्ती डाला हो तो वो भी इस पुलिस की साहबा की मेहरबानी होगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अगर ये डीपीओ साहब सुन रहे हैं या कंसर्न ऑफिसर या एजेंसी सुन रही हैं तो अल्लाह करे कि कुछ ऐसा निकले सर, जान तो किसी उस जानवर की भी कीमती है जो हलाल नहीं है। हम तो फिर भी इंसान है सर, बेगुनाह इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इन्हें तो खुदा की कसम तब तक सोना नहीं चाहिए जब तक ये तख्तेदार पे ना लटक गई। इन्होंने ऐसा माहौल मुहैया किया, इतना इजी किया, तो ये आज हालात पैदा हुए। मैं इस पे सर सिर्फ यही कहूंगा कि स्ट्राइक करना बहुत अच्छा है, कम से कम हम शौक तो कर रहे हैं। ये पुलिस वाले तो शौक भी नहीं करते ना सर। दुख इस बात है डीपीओ से मुझे आई एम होपफुल एंड आई एम कंसर्न विद दिस टॉपिक कि डीपीओ जो है वो बेहतर कुछ करेंगे। अगर उनके ज़हन में आई, अगर आज रात वो नहीं ना सोते सर तो समझे सुबह तब्दीली होगी। स्ट्राइक का असर तो यकीनन इन पे नहीं होना क्योंकि ये अना का मसला ले जाएंगे, लेकिन अगर ये पॉजिटिव ले जाएं तो सोचें कि यार इतने लोग अदालतों में पेश नहीं हो रहे, इतने लोगों के केसेस नहीं डील होंगे, जजेस के तो मौजे लग जाए। जी बहुत शुक्रिया चौर साहब। नाजरीन आपने सुना कि चौधरी हमाद साहब जो है वो हमें बता रहे थे कि हत्ता कचहरी के जो है वो 6 गेट्स हैं, 6 रास्ते हैं, लेकिन गेट किसी एक पे भी नहीं है। तो हम डीपीओ उकाड़ा साहब से रिक्वेस्ट करने के साथ साथ हम बार के जो प्रेसिडेंट हैं मियां फखर हयात भट्टू साहब, उनसे भी कोशिश करेंगे कि वो नौ मुंतखब प्रेसिडेंट बार मुंतखब हुए, वो इन हालात को देखते हुए चौधरी साहब की राय जो है, तजवीज़ जो है, इस पर इसके साथ जो है वो इत्फाक करें और बार के वकला जो हैं वो असर 9 जो है वो गेट्स जो है उनकी इंस्टॉलेशन पर काम करें। जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है तो पुलिस का ये फर्ज है, जिम्मेदारी है। सिटी पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग भी इसी जगह पर है कि डीपीओ उकाड़ा असद उमर साहब से जो है वो हम गुजारिश करेंगे और उनसे हम ये तवक्को भी करते हैं कि जिस तरह डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा की उन्होंने सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम किए हुए हैं मसाजिद के हवाला से और दीगर खुली कचहरीज में वो आवाम के मसाइल जो हैं वो फर्स्ट एंड नॉलेज के असूल के लिए SHO साहबान जो हैं वो खुली कचहरीज का इनेकाद कर रहे हैं। तो इसी तरह बार जो है ये एक हमारा बहुत बड़ा एक इदारा है और इसके साथ हमारी पूरी तहसील की आवाम जो है वो इसके साथ अटैच है। तो डीपीओ साहब से हम गुजारिश करेंगे 26 जिलों से बड़ी तहसील है, 26 जिलों से बड़ी तहसील है, तो डीपीओ साहब जो है हमारी मालूमात पर जो है वो जरूर एक्शन लेंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन आपका। चौर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया जी।